अगर तुम चांद की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। यह मोटिवेशनल लाइन किसी और की नहीं है। तौसीफ खान उर्फ बादशाह जो मुख्य शूटर है, जिसने कल बड़ी घटना को अंजाम दिया, पटना का बड़ा हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में देखिए घुस करके गोली मारी, और उसी तौसीफ राजा को लेकर के जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाली है। अपराध के सहारे, अपराध के रास्ते से सियासत तक की सफर करना चाहता था तौसीफ राजा। तौसीफ राजा की कहानी जो है यही नहीं है, ये सिर्फ पारस में उसने घटना को अंजाम नहीं दिया, इससे पहले भी उसके कई जो है कहानी और किस्से जो है वो प्रचलित है। लेकिन कहा जा रहा है कि तौसीफ राजा राजनीति में आना चाहता था, विधायक बनना चाहता था, मंत्री बनना चाहता था, और उसके सपने बड़े बड़े थे। लेकिन इन सपनों में उसका साथ कौन दे रहा था ये भी आप समझिए। तौसीफ राजा किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसके नेता कौन हैं, ये तमाम किस्से हम आपको बताएंगे आज फर्स्ट बिहार झारखंड पर। जो खबरें फर्स्ट बिहार झारखंड को हाथ लगी है, जो खुलासा हुआ है, उसके बाद खलबली मची हुई है तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच, राजनेताओं के बीच कि आखिर बिहार में यह खेल चल क्या रहा है। हमने पहले भी कहा कि देखिए, कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है और जिस तरीके से बिहार और पटना में आपराधिक घटनाएं हर रोज घट रही है, उसको देखने के बाद सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन अपराधियों को शह कहां से मिलती है। हमने पहले भी जो खबर की है उसमें बताया कि आखिर जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, आखिर इन जो अपराधी हैं इनको शह कहां से मिलती है, कहां से जो है इनको बैकअप मिलता है, कहां से इनको मदद मिलती है, और कहां से इसको इतनी ताकत मिलती है कि खुलेआम ये इतने बड़े घटना को अंजाम देता है। और देखिए, जब पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े सुबह सुबह बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, चंदन मिश्रा की हत्या की गई, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई खौफ नहीं है प्रशासन का, पुलिस का कहीं कोई खौफ नहीं है जिस तरह से घटना को अंजाम दिया। तमाम सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, और उसके बाद क्या कुछ हुआ सभी लोगों को पता है। पटना पुलिस को लेकर के कई सारे सवाल, सरकार को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बिहार ही नहीं, राजधानी पटना की स्थिति भी जो है बदतर होती जा रही है। लोग सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, आम आदमी भी अब परेशान है, हकलान है, और लगातार अपराधी जो है टारगेट कर रहा है अपने शिकार को। एक तरफ जो उद्योगपति है वो परेशान है, दहशत का माहौल है, और लग रहा है कि क्या वाकई बिहार में लोग सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह के सवाल जो है अब उठ खड़े हुए हैं, सत्ता से सवाल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर कहते हैं वो समझौता नहीं करेंगे, लेकिन लगातार बिहार में हो रहे अपराध पर अभी तक तो कोई ठोस पहल नहीं हुई है। यह भी उतनी ही सच्चाई है। बिहार के लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की दावे करने वाली सरकार आखिर चुप क्यों है। क्या पुलिस के हाथ इस तरह से बंधे हुए हैं? अब तक जितने भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, लगभग तमाम आपराधिक घटनाओं में पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लगे जिससे यह कहा जाए कि हां, पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है, पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। दो चार घटनाओं को छोड़ दें तो अपराधी आज भी खुलेआम जो है घूम रहा है, और आम आदमी डर के साए में जी रहा है। लेकिन पारस हॉस्पिटल में जो आपराधिक घटनाएं घटी है उसके बाद खलबली मची हुई है, लोगों के बीच हड़कंप है, सनसनी है। लोगों को लग रहा है कि अब क्या करें, कहां जाएं, अपने घर छोड़ दें। ये तमाम सवाल जो है अब लोगों के जेहन में उठने लगे हैं। लेकिन तौसीफ राजा और बादशाह को लेकर के जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाली है। जो तस्वीर हम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि देखिए किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। पशुपति कुमार पारस के पार्टी से ताल्लुक रखता है तौसीफ राजा। पोस्टर और बैनर बनाया हुआ है, और उस पर जो कोटेशन है वो तौसीफ राजा का कहता है कि कहा जा रहा है कि पसंदीदा कोटेशन है, जिसमें कहता है कि अगर चांद की तरह चमकना हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। क्या वाकई तौसीफ राजा उसी मार्ग पर चल चुका था? क्या चांद की तरह चमकने के लिए उसे अपराध के रास्ते पर आना जरूरी था? और ये शह कहां से मिलती है? तमाम जो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है पुलिस को खंगालना है, पुलिस को ढूंढना है कि आखिर इसको मदद कहां से मिलती है, कौन लोग है जो इसको मदद कर रहा था, कौन लोग है जो इसको अब तक बैकअप दे रहा था। ये सवाल का जवाब जो है ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उस पोस्टर में दिख रहा है, आपको दिखा दें कि उस पोस्टर में देखिए पशुपति पारस है, और फिर
तमाम जो है तस्वीर वो लगाया हुआ है अपने साथ और कई कोटेशन के साथ जो है तौसीफ राजा उर्फ बादशाह अपने आप को समाज सेवी बता रहा है। क्या समाज सेवा का यही रास्ता है? समाज सेवा के यही मायने रह गए हैं? प्रिंस पासवान लोजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद समस्तीपुर के साथ तस्वीर और सवाल बहुत ही गंभीर कि क्या अब इस पूरी खबर के बाद क्या कुछ होगा? पशुपति पारस क्या इस पर अपने स्टेटमेंट देंगे, क्या कुछ कहेंगे, अपना क्या कुछ बयान रखते हैं, यह भी देखना जरूरी है। और फिर प्रिंस पासवान जो सांसद हैं, रह चुके हैं, वो भी अब इस पूरे मामले में क्या कुछ बोलते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती है। हालांकि फर्स्ट बिहार झारखंड इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हैरान करती है यह तस्वीर और हैरान करता है यह तमाम कोटेशन कि आखिर तौसीफ राजा को जब चांद की तरह चमकना था तो क्या अपराध के रास्ते ही? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं जवाब आप सब भी ढूंढिए और फर्स्ट बिहार झारखंड को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो, और अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर बिहार में हो रहे अपराध का जिम्मेदार कौन है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।